हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। जैसे कि आपको पता है, कल हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है एग्ज़ाम पॉइंटर की, यूथ पब्लिकेशन टाइप्स की। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है होम साइंस की। ये हमारे एलटी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। 21 तारीख को हमारा 21 दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आपको वॉइस करा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम प्रोटीन्स के बारे में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है कि मानव शरीर में प्रोटीन्स के प्रकार हैं। मानव शरीर में प्रोटीन्स के प्रकार हैं। क्या है प्रोटीन? नंबर 1, ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव। दूसरा है हमारा समुचित पीएच का रखरखाव। तीसरा है हमारा पोषक तत्व का संवहन। ये तीनों हमारे देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है। पोषक तत्व अभाव के लक्षण। प्रोटीन बालों का डिस पिगमेंटेशंस। विटामिन ए फॉलिक्यूलर हाइपर पैराटोसिस। थायमीन टैकीकार्डिया। नियासिन ग्लोसाइटिस। कैल्शियम कोइलोनीचिया। देखिए आमने सामने ये मैचिंग है और ये सही है। आगे है हमारा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है हमारा? अर्जिनिन। ये भी हमारा यूपी एलटी में आया हुआ है 29 जुलाई 2018 में। आगे है हमारा यूरिल यूरिल अम्ल एक क्या है? प्यूरिल प्यूरिन है। डीएसएससी पीजीटी 2018 में आया ये भी। 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइस क्या है? पेप्टाइड कैल्सीटोनिन। आगे देखिए मिथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा मिथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है डोपामाइन में। ये भी हमारा डीएसएससी पीजीटी 2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है कितनी? 700 ग्राम। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल है प्रोलीन। आगे है हमारा न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के हैं बहुलक। सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है। पेलाग्रा नियासिन वेरी थायमीन कोइलोनीचिया लोहा जीरोफ्लेथीमिया रेटिना संबंधी। रेटिना यानी कि आंखों के रोग के बारे में। आगे देखिएगा ये भी हमारा सभी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया है। कार्बोहाइड्रेट वाइंडिंग प्रोटीन्स है। क्या है? लैक्टिन्स। ये देखिए वृद्धि का अभाव चिड़चिड़ापन त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण किसके हैं? क्वाशियोरकर के। मुख्य अमीनो एसिड रूप में अवशोषित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रोटीन। टीजीटी झारखंड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का घटक पचाया जाता है प्रोटीन्स। मानव शरीर में प्रोटीन्स का प्रमुख कार्य है। इसका आंसर होगा ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है रोडाप्सिन। इसका आंसर है। आगे है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है वो? एलानिन। सामने देखिए एलानिन। आगे है
आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, क्या है? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो एसिड है, क्या है? लाइसिन। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है, कौन सी विधि है? जेल्डाल विधि। ये सभी क्वेश्चन देखिए गाइस आए हुए हैं हमारे, ये देखिए सभी क्वेश्चन हमारे जो हैं आए हुए हैं किसी न किसी सन में। देखिए आगे हमारा प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है, कौन सी है? जेल्डान विधि। अपूर्ण प्रोटीन है, कौन सी? जेलेटिन। लगभग 16% नाइट्रोजन होती है, कहाँ होती है? प्रोटीन में। कहाँ होती है? प्रोटीन में। प्रोटीन में। ये भी हमारा टीजीटी झारखंड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? एडिमा। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन। की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। क्रोमियम की। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है, कौन सा? क्वार्सियोकर। धात्री माता 0.6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2017 है 74 ग्राम 74 ग्राम प्रतिदिन। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, कौन सा है हमारा? लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, ये दोनों है। ये PGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है कहलाते हैं, ये ठीक से चमक भी नहीं रहा है, कि आवश्यक अमीनो अम्ल। इसका आंसर है प्राकृतिक बहुलक है, क्या है? प्रोटीन। एक सल्फर अमीनो एसिड है मिथ्योनिन। एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ये इसके सभी हैं, यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन है ये। देखिए गाइस अच्छे से तैयारी करके चलिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से कराऊँ और ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और वैसे ये आए हुए क्वेश्चन हैं, हर बार रिपीटेड हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे LT ग्रेड में। ये LT ग्रेड JIC UGC नेट जो भी एग्ज़ाम आपके होम साइंस के हैं सभी में ही बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूथ पब्लिकेशन का एग्ज़ाम पॉइंटर है जो सभी TGT PGT LT ग्रेड JIC GDC डाइट असिस्टेंट प्रोफेसर KBS NBS DSSB RPSC जो भी आपके होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है सभी के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनको देख सकता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं होम साइंस से। आगे देखिए गाइस, यह है हमारा कि एक सल्फर अमीनो एसिड होता है, ये मैंने आपको बता भी दिया, सामने देखिए। एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आवश्यक अमीनो एसिड है, ये देखिए गाइस, कि अनूठे अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। नंबर 1 पूर्ण प्रोटीन, नंबर 2 सिप्रुलिना, नंबर 3 टेक्सचर्ड सादा प्रोटीन। ये ठीक से चमक नहीं रहा था इसलिए दिख नहीं पाया। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के
फूड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है 6.25। आगे है सुगंधित अमीनो अम्ल है टाइरोसिन। गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है मिथियोनिन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडे की जर्दी में। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है मैरास्मस रोग। क्वासियोरकर की कमी से होता है, मतलब क्वासियोरकर रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। ये सभी देखिएगा इस हमारे आए हुए सन में क्वेश्चन आंसर है। सब देखिए आप, ये देखिए सभी हमारे आए हुए हैं। आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स लैक्टिन्स, ये हमारा DSSB में भी आया हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण हैं क्वाशियोरकर के। मुख्यतः अमीनो एसिड रूप में अवशोषित किए जाते हैं प्रोटीन। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का घटक पचाया जाता है प्रोटीन्स में। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है, कौन सा कार्य है? ऊतकों की मरम्मत करना। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है ये ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है रोडाप्सिन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, कौन सा है हमारा? ये देखिए एलानिन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन। आवश्यक अमीनो एसिड है, क्या है? लाइसिन। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जैडाल विधि। अपूर्ण प्रोटीन है, ये मैंने आपको करा भी दिया शायद, ये पहले भी क्वेश्चन आया, देखिए दोबारा आ चुका है। लगभग 16% नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं एडिमा। शरीर के टिश्यू में गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। देखिए की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है क्रोमियम की। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है क्वासियोरकर। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 14-20%। धात्री माता 6, ये मैंने आपको देखिए कराया भी है। आगे देखिए आप, ये शायद गलती से डबल PDF का वो हो गया मेरे से, तो ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कराएंगे आप। शुरू का है न्यूक्ली प्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, किस चीज़ से जाना जाता है? युग्मी प्रोटीन के रूप में। ये GIC प्रवक्ता एग्ज़ाम 2013 में हुआ था, तब आपका ये आया हुआ है। दिसंबर में भी आया है 2014 में। देखिए आप, दूसरा है कार्न मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है। यह अच्छा साधन है किस चीज़ का? लिनोलिनिक अम्ल का। लिनोलिनिक अम्ल का। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है? 16%। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन। वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है NPU।
यूं। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो अम्ल से। वह वानस्पतिक स्रोत जिससे ग्लूटीन प्राप्त होता है वो क्या है? गेहूँ। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है कौन सा है? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10%। 10 होती है, प्रतिशत नहीं है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की मात्रा दी जाती है 4 ग्राम kg। प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन के लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं। विटामिन डी शरीर में कोशिका निर्माण करता है प्रोटीन। प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है दालों में। पीतल को साफ करने में उपयोग होता है इमली का। वह रंग जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है बैंगनी। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन। आगे देखिएगा इस सही सुमेलन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से कि अंडा ये खाद्य पदार्थ हैं, उपस्थित तत्व हैं। अंडा एविडीन, दुग्ध केसीन, गेहूं ग्लूटीन, मांस कैलोजन। आगे देखिए भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है 8.8 ग्राम 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार। दूसरा है हरा, नारंगी एवं बैंगनी है। क्या है? द्वितीयक रंग। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करेंगे। कौन? 410 kcal। अनावश्यक अमीनो अम्ल है शरीर द्वारा उत्पादित। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। ग्लाइसिनीन प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ये ठीक से दिख नहीं रहा, यहाँ पे PDF ऐसा ही हो गया है इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। आगे देखिएगा इस कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा है कौन सा है? नाइट्रिल। संपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है ग्लाइसिन। अब आपके देखिएगा इस अब आपके जो क्वेश्चन चलेंगे वो वसा से रिलेटेड होंगे। लिपिड यानी कि वसा। देखिए ये गाइस सभी आपके आए हुए हैं, ये देखते चलिए। वसा क्या है? वसा से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है मक्खन। आहार में संतृप्त वसा उच्चता विकारों से संबंध हो सकती है। हृदय वाहिका रोग। वह लिपिड जिसमें जलभीरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं विषमानुभूतिक। स्टीरॉयड में एक चक्र विलय होता है जो कहलाता है साइक्लोपेंटेना परहाइड्रोफिनेस्ट्रीन। वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं का व्यवस्थित क्रम है। क्या है? पाशीकरण, एस्टीकरण, म्यूकोसेला लेना, काइलोमाइकोन बनना। ये हमारे सब इसी के उदाहरण। आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। रुई के बीज का तेल। स्वस्थ वसा माना जाता है असंतृप्त वसा। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की।
शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वश्य अम्ल है एरिकडोनिक अम्ल। सबसे कम मात्रा में संतृप्त वश्य अम्ल होते हैं सरसों के तेल में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। आगे देखिए गाइस, निम्न वसा एवं यूएफए का सर्वोत्तम स्थान है। क्या है? जैतून का तेल। वसा पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं ताप से। एक आवश्यक वश्य अम्ल आर्जिनिन कहलाता है। एमयूएफए का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल। एकल संतृप्त वसा अम्ल एमयूएफ के अच्छे साधन हैं सरसों का तेल और जैतून का तेल। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। लिपिड स्तर के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। क्या है वो? वसा। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है आयोडीन वैल्यू से। ओमेगा 3 वसा अम्ल है लिनोलीक अम्ल। ये पता नहीं क्या लिखा है। सीलिएक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है ग्लूटीन मुक्त आहार GFD। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो भी हमारे हर सन में आए हुए हैं और हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी, देखिए आप इन पे ध्यान दे के चलेंगे ना तो आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। आगे देखिए, वसा के संतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है आयोडीन वैल्यू से। ओमेगा 3 वसा अम्ल है लिनोलीक अम्ल। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन को जरूरत है वसा तत्वों की। अनिवार्य वसायुक्त एसिड है लिनोलीक एसिड। के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है वसा में। मोफा का उदाहरण नहीं है ऑलिक अम्ल। वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं पॉली असंतृप्त वश्य अम्लों के। वसा अघुलनशील है पानी में। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया 12 मिनट है 12-16। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारणा है वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के लिए रूप में करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वसा से। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए। लाइपेज क्रिया करता है वसा पर। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है एक्रोलीन। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अग्नाशय रस में। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 350 ग्राम।
सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी सॉरी एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। क्या? वसा। क्या करना चाहिए कम? वसा। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है वसा की कमी से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो गाइस आज के लिए यही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कल मिलते हैं हम आपको 9 बजे इसी टाइम एग्ज़ाम पॉइंटर के साथ। तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। और ये मेरी फर्स्ट क्लास है माय न्यू चैनल। ऐसा नहीं है कि मैं भी यहाँ पे के लोगों के साथ तैयारी भी करती हूँ और पढ़ा भी देती हूँ। माय सब्जेक्ट होम साइंस, और मैं अच्छे से गाइड करती चलूँगी आपको भी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से आपको भी सिखाऊंगी, मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं आपको कल न्यू क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी।